नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। सबसे पहले जय श्री राम और आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं आज के अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की। तो शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह इंडेक्स ऑप्शन पार्टिसिपेंट्स के संग कि किसने क्या किया। तो आज इंडेक्स फ्यूचर्स में सॉरी सैटरडे को इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई का जबरदस्त एडिशन है। बहुत कम लॉन्ग फ्रेश लॉन्ग, डीआईएस का फ्रेश लॉन्ग बहुत नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग होते हुए, प्रॉप डेस्क बहुत नॉमिनल एडिशन, हेवी ड्यूटी शॉर्ट कवरिंग। रिमेंबर, आप याद रखिए नेक्स्ट 3 दिन में रोल ओवर का ज्यादा चक्कर होने वाला है, तो ये जो डेटा है इसमें हमें फॉलो थ्रू एक्शन बहुत जरूरी होता है देखना। इधर क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग, वो ऑफ कोर्स हमें अभी ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे पता चलेगा कि ये वही क्लाइंट्स क्या वापस फ्रेश लॉन्ग करेंगे फेब्रुअरी सीरीज में, और बहुत नॉमिनल शॉर्ट फ्रेश शॉर्ट्स ऐड होती है। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का वापस डेटा फिर से एक्सट्रीम एंड से, ऐसे भी एक्सट्रीम में ही था 7 का रेशियो, अब 9.29, जो फ्राइडे को 10 गया था, थर्सडे को वापस उसी लेवल के पास जाते समय अगेन बहुत बेरिश है, बट एक्सट्रीम लेवल ऑफ बेरिशनेस इसको हम बोल सकते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने सैटरडे को छुट्टी लिया ऑप्शन मार्केट से। प्रॉप डेस्क में जो मार्केट में काफी बेरिश थे, उनका बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है इनटू ट्यूसडे, लास्ट वीक ऑफ सेटलमेंट। थोड़ा सा यस शॉर्ट कवरिंग कम हुआ है कॉल्स में, और पुट्स में भी बहुत नॉमिनल कम किया है उन्होंने, बट ओवरऑल अभी भी काफी बेरिश ट्रेंड है एफआईआई का। क्लाइंट्स जो मार्केट में सुपर बुलिश थे फ्राइडे क्लोज को लेके, अब सैटरडे को भी वही स्टैंड है। अगेन इधर भी आप बोल सकते हो थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग है और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग है, बट ओवरऑल स्टैंड काफी सुपर बुलिश क्लाइंट्स का, प्रॉप का सुपर बेरिश, एफआईआई का यस एक्सट्रीम लेवल ऑफ बेरिशनेस। स्टॉक फ्यूचर्स में प्रॉप एफआईआई का बाइंग और थोड़ा शॉर्ट्स भी है, 1:2 से थोड़ा डिफरेंट है, दो से ज्यादा लॉन्ग एक शॉर्ट के सामने। प्रॉप डीआईआई जितना लॉन्ग है उससे थोड़ा कम फ्रेश शॉर्ट। अगेन न्यू सेटलमेंट आ रही है, तो ये सब नए ट्रेड्स इनटू फेब्रुअरी हो रहे हैं हेज के लिए। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत कम, बट हैवी ड्यूटी शॉर्ट करते हैं, जबरदस्त शॉर्ट। एक तरफ वो इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं और यहाँ स्टॉक में फ्यूचर में शॉर्ट्स ऐड करते हैं। क्लाइंट्स जबरदस्त लॉन्ग, ये भी यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग और वहां में जबरदस्त लॉन्ग करते समय, इसीलिए हमें ट्यूसडे वेडनेसडे देखना पड़ेगा, थर्सडे की कैसा इसमें क्या रोल ओवर हो रहा है कैसा। एक बार देखते हैं लास्ट 5 दिन के ओआई चेंज को। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स में कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स कई बार अपने इमीडिएट टारगेट अचीव कर लेता है या एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी आ जाते हैं, बट क्योंकि ओवाई चेंज इतना बड़ा है, आपको कोई ना कोई स्टॉक में एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव इनमें से मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो में फर्दर गिरावट, अगेन ओवरसोल्ड, हेवीली ओवरसोल्ड जोन के अंदर 0.6 टू 0.80 के जोन से यूजुअली हमें एक बाउंस या रिवर्सल मिलता है। एडवांस डिक्लाइन काफी खराब था, एक लॉन्ग के सामने लग ऑलमोस्ट दो शॉर्ट करते हुए। फ्राइड सैटरडे को दोनों एफआईआई और डीआई माल डिलीवरी देकर गए, माल डिलीवरी सेलिंग करके गए, यानी कि 1250 करोड़ का डिलीवरी का माल प्रॉप्स और क्लाइंट्स ने मिलके खरीदा है कैश सेगमेंट। चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन को स्टॉक्स के, और स्टॉक कॉल पुट में यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश लॉन्ग और ज्यादा शॉर्ट कवरिंग एफआईआई का यहाँ पर, और प्रॉप पुट्स में बाइंग और शॉर्ट कवरिंग करते हुए सब, क्योंकि मेल्टिंग काफी हो गया ना स्टॉक्स के, और 3 दिन बाकी है, तो रिस्क नहीं रखना है उनको ओवरनाइट कोई भी उस टाइप का, बिकॉज रिजल्ट सीजन है, अनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकता है शॉर्ट, उसमें लॉस होने का चांस। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का कुछ कवरिंग आया है यहाँ पर। प्रॉप डेस्क जो कि काफी स्टॉक शॉर्ट करके गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर कॉल लॉन्ग किया है और जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग ऑफ कॉल्स, अगेन मेल्ट हो गए होंगे, बहुत कॉल्स मेल्ट हुए। और पुट्स में भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हटाया है,
बहुत नॉमिनल शॉर्ट ऐड किया क्योंकि यहाँ पर उनका ये स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट है, तो पुट कॉल लॉन्ग किया है सामने से, उन्होंने पुट शॉर्ट नहीं किया। क्लाइंट जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ना फ्यूचर ट्रेडिंग ना ऑप्शन सेलिंग, तो इसीलिए लॉन्ग अनवाइंडिंग लास्ट वीक काफी कॉल्स मेल्टेड, थोड़ा कवरिंग भी पुट साइड में भी सेम टू सेम सीन दिखते हुए। चलिए अब चेक करते हैं ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट एडवाइस नहीं है। ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स आप जो भी ट्रेड करें, आप स्टडी ठीक से करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को प्लीज हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी ट्यूसडे से न्यू सेटलमेंट एक्सपायरी चालू होगी उसकी, तो रेजिस्टेंस जो है वो 675 पर है इधर। ये देखिए कई बार टेस्ट करके रिजेक्ट हुआ है। और अगर आप आवरली चार्ट देखोगे इसका, तो इसमें एक सेकंड, इसमें एक एक्सपैंडिंग डायगोनल जैसा स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है मुझे, जो सजेस्ट करता है कि एक वॉल सामने आ रहा है अगर रैली होता है, अगर अनलेस उस वॉल के ऊपर निकले। एक्सपैंडिंग डायगोनल है यहाँ पर। तो ये जो जोन है ये काफी टफ होने वाला है, इतना इजी नहीं है 675 के ऊपर यहाँ 725 निकालना। इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर 100-200 पॉइंट तो मिनिमम अपसाइड कर सकता है। और जो सपोर्ट है वो इस समय 10,525 पर है, थोड़ा नीचे है, बट यस उसके पहले मुझे कोई ऐसा कोई सीरियस सपोर्ट नहीं दिख रहा है मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में। चलिए इसके 10,650 के पुट चार्ट को देखते हैं, तो पुट चार्ट हमें क्या बता रहा है इधर, एक सेकेंड। यस, तो एकदम सपोर्ट पर बंद हुआ है 10,650 का कॉल, सॉरी 650 कॉल। सपोर्ट जो है वो अब एक सपोर्ट आता है 80 पर, बड़ा सपोर्ट जो है वो 65 और फिर 55 पर। रेजिस्टेंस 115 बहुत दूर है, उसके पहले एक टाइनी रेजिस्टेंस 100 पर है, बट 115 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके बाद 145। 10,600 के पुट को चेक करते, एकदम लोस के पास बंद, तो फिबोनाची लगाते हैं इसमें कि क्या नेक्स्ट सपोर्ट है, पहले वो देख लेते हैं। 1.13 सपोर्ट जो है वो इस समय 95, 80, 90, 83, 77 और फिर 70, स्लो 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 करके है इसमें उस टाइप का एकदम। और रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस के सामने ही बंद हुआ है जाके 125। इसके ऊपर अगर निकलता है तो 155 पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अब 185 पर। इसके ऊपर अगर ये पुट सस्टेन करने लगता है तो आप समझिए सीवियर सेलिंग प्रेशर आ सकता है इसके ऊपर सस्टेन करना 185। चलिए ऑप्शन चेन को चेक करते हैं, तो यहाँ क्या किया किसने, तो आप देख सकते हो जबरदस्त पुट में, जो अपना एक्सपायर्ड वाला पुट है, एक सेकेंड, 29, 29 के पुट में क्या हुआ। 29 पुट एडिशन 10,600 पर, 10,650 पर, और थोड़ा सा इधर बहुत नीचे 10,400, 10,300। थोड़ा इन द मनी राइटर भी आया है 10,700 पर, देखो आप यहाँ पर। कॉल साइड यहाँ में भी इन द मनी 300 पर, 400 पर, यहाँ थोड़ा कवरिंग है, 500 पर थोड़ा सा है। यहाँ इन द मनी जबरदस्त राइटिंग 10,600, जबरदस्त राइटिंग है ये, और यहाँ पर भी एकदम वहाँ दोनों साइड का टक्कर चल रहा है, जैसे कि साइडवेज ही रहेगा। दोनों साइड राइटर लगे हुए एकदम जोर से कि इसको कहीं नहीं जाने देना है। और
उस हिसाब का राइटिंग है। तो सैटरडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 10,525, उसके नीचे 10,425 रेजिस्टेंस, 10,725, उसके ऊपर 10,800। चलिए चेक करते हैं अब फिन निफ्टी को। तो फिन निफ्टी में इसको डेली में चेक करते हैं। राइट, इसमें डेली में फ्राइड सैटरडे को एक दोजी कैंडल बना, दोजी कैंडल। तो दोजी मतलब अनसर्टेनिटी, उसके ऊपर इचिमोकू क्लाउड के अंदर है। तो रेजिस्टेंस जो है वो 20,350 पर है, सॉरी 20,600, 2600 का रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2900 टू दिस, ये जो ब्रेकडाउन हुआ लेवल वहां तक भी जा सकता है, बट ऑफ कोर्स नॉट इंट्राडे, टाइम लेगा उधर जाने में अगर ये सब लेवल्स निकाले। बट 600 इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 50 पॉइंट दूर है, बट काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है लास्ट 2-3 दिन से। सपोर्ट जो है वो 20,300 पर आता है सीधा, 250-300 का जोन। पहले 300 है, फिर ये वाला जोन 20,200, ये क्रूशल है क्योंकि इसके नीचे फिर ब्रेकडाउन है फटाफट नीचे की तरफ। इसमें देखते कल, क्योंकि मार्केट कल आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स को लेकर रिएक्ट करेगा, तो उसका वेटेज दोनों में है, फिर निफ्टी में भी है, बैंक निफ्टी में तो है ही हैवी, उस पर डिसाइड होगा क्या होता है। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। ट्यूसडे एक्सपायरी है कि क्या एक्सपायरी हो सकता है इसका, कहाँ हमें राइटिंग दिख रहा है। तो अगेन हैवी राइटिंग है, नो डाउट, राइटिंग जबरदस्त है पुट साइड में। थोड़ा इन द मनी भी पेनिट्रेशन होते हुए यहाँ पर। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग, राइटर भी वापस मौजूद। ये रिजल्ट सीजन में यही होगा, हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा, दोनों साइड से स्क्वीज पूरा। और प्लस कहीं नहीं जा रहा है ना, दो इतना सिवियर फॉल के बाद 2 दिन साइडवेज हो गया, तो अब दोनों साइड के राइटर जोर लगा के हैया हईशा कर रहे हैं इधर में बैठ के। तो पीसीआर तो ऐसे 2550 का बेरिश है काफी इस समय। सैटरडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो है 2350, उसके नीचे 2175, रेजिस्टेंस 2725, उसके ऊपर 20,900। चलिए अब बैंक निफ्टी को चेक करते हैं। बैंक निफ्टी, अच्छा चलिए सॉरी, फिर निफ्टी चेक करते समय पुट चार्ट्स नहीं चेक किया, तो वो भी चेक कर ले। सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा हौच पौच हो रहा है आज मेरे से। NIF FIN 20,550 का ही चेक करते क्योंकि उसी के पास बंद हुआ है। स्ट्रैडल को ही चेक करते। स्ट्रैडल एकदम देखिए कितना साइडवेज 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 करके निकला है। पहले सपोर्ट चेक करते, ये जो लेवल है, ये देखिए बहुत क्रूशल, ये लेवल अगर ब्रीच हो गया ना 80 का, तो बहुत जबरदस्त सेलिंग प्रेशर है इसमें, क्योंकि बहुत क्रूशल लेवल, 1 2 3, एक बार ब्रेक, एक ही कैंडल ब्रेक रिकवर्ड, 3 4, 4 कैंडल अटेम्प्ट हुए, तो ये ऑल लॉन्ग्स ऑफ 2550 का एकदम मदर ऑफ ऑल स्टॉप लॉसेस है। और रेजिस्टेंस जो है अगर आप देखो, तो इसको एक बार लाइन चार्ट में आपको दिखाता हूँ, तो आप देखो इसको कितनी बार इधर मतलब रिजेक्ट हुआ है। एक ये लेवल, ये वाला जो लेवल है ये क्रूशल हो गया, 118 वाला, तो ये 110 से 120 के जो जोन है, यहाँ बड़ा रेजिस्टेंस, इसके ऊपर अगर निकला तो आपको सीधा 170 दिखा सकता है। ये तभी चिवोको में वापस आ जाते हैं। यस, 170 और भी दिखा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, बट ये लेवल निकालना आप जरूरी हो गया इसके लिए, 110 से 120 का। अ, उसके बाद ही कुछ अच्छा मूवमेंट आ सकता है इसमें। इसके पुट को भी देखते हैं, 20,550 पुट।
एकदम लो। देखिए कितने कैंडल से यहाँ सस्टेन करने की कोशिश है, कितने कैंडल से, बस रुक जा और मत गिर पुट बायर एकदम। और जो पुट राइटर है वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएगा अगर इंट्रा 20th को किया होगा तो कुछ प्रीमियम रिटर्न नहीं है, एकदम नहीं, इधर ही फंसा हुआ है, एकदम कुछ नहीं कर रहा है। उसके पहले भी आप देखो एक स्ट्रेच है इतना बड़ा इधर, फिर सडन स्पाइक और फिर फेलियर एकदम। तो ये लेवल 75 इंपॉर्टेंट, फिर सीधा 45 रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ इतना टाइम स्पेंड किया है। 115 का लेवल है, 115 से लेके 125 ये टफ है। इसको अगर निकाल देगा तो यस, फिर आपको 160 या 230 तक भी जा सकता है। बड़ी क्रूशल, अगर कल मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, डीके फैक्टर इसमें जबरदस्त आएगा और फिर उसको नीचे की तरफ ले जाएगा टूवर्ड्स 50, फिर ये भी वॉल बन जाएगा 80 का उसके केस में। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी को आगे। बैंक निफ्टी देखने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बैंक निफ्टी अगेन क्लाउड के अंदर, और लास्ट वेडनेसडे थर्सडे से हम देख रहे हैं 46 100 200 क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है, कोई कैंडल क्लोज ही नहीं कर पा रहा है उस लेवल के ऊपर, जाता है और वहां से रिजेक्ट हो जाता है आवर खत्म होने के पहले। एक सेकंड आवरली में चेक करते हैं, ये देखिए जा ही क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है इधर, फेल फेल जाता है, फेल जाता है, फेल हो जाता है वो। तो ये 46 100 150 बहुत क्रूशल, इसको अगर निकाल देगा तो सीधा आपको एक मूव अप टू 46 600 टू पॉसिबल। ये पूरा पहले तो यहाँ थोड़ा पॉज 46 500 पर, बट मेन रेजिस्टेंस फिर सीधा 46 800 टू 47,000 के पास ही है इसके लिए, जहाँ एक बड़ा गैप डाउन हुआ था। और प्लस आप देख सकते हो कितनी बार यहाँ पे रिजेक्शन हुई है, एक दो तीन, और फिर एक गैप डाउन में तोड़ा। तो ये लेवल अब लक्ष्मण रेखा, इधर से इसके ऊपर सस्टेन करें तो हम बोलेंगे यस, ये एक ब्रेकडाउन, टाटा बाय बाय सी यू, चलो रैली शुरू करो, बट इसके ऊपर पहले सस्टेन होने देते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके कॉल पुट चार्ट को। तो इसका जो रेजिस्टेंस 46,000 150 200, सपोर्ट जो है वो 46,000 के 45,500 पर, 45,500 के पहले ऐसा कुछ नहीं है रेजिस्टेंस सपोर्ट, क्योंकि वीकली में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसके नीचे सीधा। ये लेवल पर सीधा सपोर्ट आएगा 46,400 पास, अगर फ्लैश उस, बिकॉज एक बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है उस लेवल को। और 46,500 46,375 अगर नहीं होल्ड कर पाता है तो हम देखेंगे शायद उसको नीचे 44,000 तक आ सकता है उस केस में फिर, क्योंकि सबसे वीकेस्ट इंडेक्स फिलहाल हमारे यहाँ सपोर्ट है 44,250। अगर ये 45,000 44 ये 45,500 45,300 नहीं खुलता है तो ये सब फॉर्मेलिटी वाला सपोर्ट है। 45,150 पॉज, ऐसा कोई मेजर सपोर्ट का काम नहीं कर पाएगा। फिर सीधा ये गैप कवरिंग है 44,950 और फिर 44,000 900 पॉइंट वैसा एरियाज है। तो काफी टेंडर सिनेरियो है इस समय इसका, इतना इजी नहीं है। जब तक वो, तो लॉन्ग्स तो डेफिनेटली बिलो 46 150 200 अवॉइड करना चाहिए। चलिए चेक करते हैं 46,000 के स्ट्रैडल को चेक। तो 46,000 स्ट्रैडल कॉल रेजिस्टेंस एट 515, उसके बाद 635 से लेके 750, ये जोन फिर है। पहले यहाँ इसके ऊपर तो सस्टेन करे 525, बिकॉज कई बार देखिए यहाँ रिजेक्ट हुआ है कई बार। 2 दिन बाकी सिर्फ इस एक्सपायरी को लेके था, इसका तो 25 तक होगा, नेक्स्ट मंथ से वेडनेसडे है, ये वाला मंथ थर्सडे को ही होगा। तो ये एक रेजिस्टेंस 530 और फिर 630, फिर 725। पुट साइड देखते हैं 46,000 के कॉल को। ओके 46,000 पुट, सॉरी अगेन देखिए एकदम लोज के पास बंद हुआ है एकदम, एक बार दो बार तीसरी बार। अगर ये लेवल
ब्रीच करता है ये वाला लेवल ऑफ 290, समझे 290, समझे इसको नहीं होल्ड कर पाता क्योंकि उधर ही उसके जस्ट बिलो बंद हुआ है, बट वो लास्ट 15 मिनट का कैंडल है, उसको एक बार मैं इग्नोर करूंगा। बट उसके नीचे सीधा ड्रॉप है टू 150 और फिर फर्दर डाउन 100 रुपए तक जा सकता है ये वाला पुट का स्ट्राइक 46 था। दैट मीन्स मार्केट 46,200 के ऊपर निकल चुका, उसका ये मतलब होगा। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। सो ऑप्शन चेन में काफी स्ट्रॉन्ग एडिशन यहाँ 46,000 पर, उसके नीचे तो अनवाइंडिंग है थोड़ा, और एडिशन इतना सीधा इधर है, राइटर कॉन्फिडेंस उतना नहीं, आप देख सकते हो यहाँ कवरिंग थोड़ा ये राउंड फिगर वाला है, ऐसा कोई मेजर नहीं है कुछ भी। पुट साइड, कॉल साइड, एग्जिट एग्जिट एग्जिट, सब एग्जिट करते हुए, क्योंकि ईव ऑफ रिजल्ट है। इनफैक्ट यहाँ देखिए पूरा कवरिंग कवरिंग, कॉल राइटर को कॉन्फिडेंस नहीं है बैंक निफ्टी में, आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट, क्योंकि कोटक फ्राइडे सैटरडे को मार्केट आवर में आया, थोड़ा सा अच्छा स्पाइक आया कोटक में, और शायद वो भी एक कारण हो सकता है पूरा ऊपर तक अनवाइंडिंग होते सर। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा तो काफी बुलिश सिग्नल फिलहाल देते हुए मार्केट को इस समय, इवन दो जो पुट कॉल रेशियो है इस समय 46,100 का मार्जिनली बेरिश है, मार्जिनली 46,100 का मार्जिनली, बहुत मार्जिनल। तो फ्राइडे सैटरडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए वो है 45,650, उसके नीचे 45,250 रेजिस्टेंस, 46,450, उसके ऊपर 46,850। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर देते हैं। निफ्टी रिजेक्शन हो गया, अच्छा कोशिश हो रही थी ऊपर निकलने की, बट वो इतना इजी नहीं है उस लेवल को निकालना। आप 21,650 आवरली में थोड़ा और क्लियर दिखेगा आपको 650 का, यहाँ तो इसके ऊपर ही अगर सस्टेन करता है तो फिर ये 775 तो काफी काफी बैरियर्स है रास्ते में निफ्टी के लिए वापस अपसाइड। बेरिश आइलैंड अभी भी एक्टिव है इधर में, और जब तक ये लेवल्स नहीं निकलता है थोड़ा कॉशन ही रहना चाहिए निफ्टी को लेके। सपोर्ट जो है कल गैप अप हुआ, बट गैप कवर कर दिया गया ड्यूरिंग मार्केट आज, और वो गैप नॉट वैलिड एनीमोर। तो सपोर्ट जो है वो 21,400 पर है। 21,400 थोड़ा नीचे है, यस, कंपेयर टू क्लोज, बट उपाय नहीं है, अगर कोई भी ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वी आर इन सेटलमेंट वीक, कोई रिएक्शन नेगेटिव खुला यहाँ से वापस कोशिश वापस ऊपर जाने की, तो जो स्ट्रक्चर है फिलहाल वो ऐसा है। तो ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर भी एक अटेम्प्ट हुआ, दो अटेम्प्ट हुआ, ओके, एक्सेप्ट ये कैंडल छोड़ दीजिए, बाकी हर बार इस लेवल से प्रोटेक्शन आ रहा है मार्केट को, 21,450, 21,425। तो ये लेवल संभालने की कोशिश करेगा, नहीं संभाल पाया तो गया बुल पानी में फिर उसके बाद, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके भी कॉल पुट को देखा जाए, और बंद हुआ 21,570, तो 21,600 देखते हैं पहले कॉल। 21,600 का कॉल सपोर्ट 105, उसके बाद सीधा 85, 105 85 नीचे की तरफ स्लिप होगा फिर तो, और स्लिप हो सकता है नीचे कहाँ तक, 70 दिख रहा है फिर उसके नीचे। रेजिस्टेंस कहाँ है, चलिए रेजिस्टेंस, वैसे इमीडिएट रेजिस्टेंस तो इधर ही है 155-60 पर, यहाँ काफी कैंडल्स है, देखिए काफी कैंडल्स है इस रोड में, और उसके ऊपर सीधा 190 रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस है ये इधर में,
अब देखो, एक अटेम्प्ट 190, दो अटेम्प्ट, तीसरा थोड़ा ऊपर 225, फिर यहाँ देखिए वापस 225, तो ये 190 225 बहुत बड़ा वॉल 21600 कॉल के लिए। इसके ऊपर निकलना मतलब रॉकेट रैली देगा, फिर उसके ऊपर 350 400 भी कर दे उसके ऊपर, ये वाला कॉल। चलिए देखते हैं 21500 का पुट देखते हैं। 21500 21500 का पुट सपोर्ट, पहले एकदम सपोर्ट पर बंद है 70, उसके नीचे सपोर्ट 60, फिर तो स्लिप होते हुए 40। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इस चार्ट में तो इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। एक मिनट, आवरली देखते। यस, ये देखिए कितनी बार यहाँ रिजेक्शन हुआ है। ये पहला रेजिस्टेंस है इस पुट के लिए 110 रुपीज। 110 के ऊपर चला तो 170 से लेके 250, बट ये 110 से लेके ये 120 का जो लेवल है, 110-20, इतना इजी नहीं होने वाला है इसको निकालना। इसको अगर निकाल देते हैं तो यस, फिर थोड़ा एक स्पाइक 200 कंसोलिडेशन होगा बिटवीन 180 200, और फिर फर्दर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी अबव 240 फॉर अ लॉट। फिर उसका मतलब निफ्टी 21,000, अगर ये लेवल 190 का अगर निकाल सकते हैं। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं, फ्राइडे सैटरडे को क्या किया निफ्टी ने। तो बहुत नॉमिनल पुट एडिशन है, देखो बहुत नॉमिनल, हिम्मत नहीं पुट राइटर का, इनफैक्ट कवरिंग, कवरिंग सीधा नीचे है 21 200 150 उस लेवल पर आ रहे हैं। इधर में कॉन्फिडेंस मिसिंग, यहाँ तो उल्टा कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, पूरा शॉर्ट कवरिंग। राइटर कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में था, अभी बुलिश लग रहा था, निफ्टी तो बिल्कुल बुलिश नहीं लगते। कॉल साइड बहुत नॉमिनल प्रॉफिट बुकिंग जिन्होंने क्रैक में लिया था नीचे की तरफ, यहाँ फिर यहाँ पर एडिशन पूरा इन द मनी। देखिए 21 500 550 पूरा का पूरा राइटर डोमिनेटेड जोन है ये। तो अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग होता है ट्यूसडे मॉर्निंग आईसीआईसीआई अकाउंट में, तो उसके रिजल्ट्स पर, तो ये और फर्दर राइटर जो फ्रेश राइटर आए इतना हैवी प्रीमियम वाले, इनको सॉलिड प्रेशर में डाल सकता है। और अगर वीक हुआ तो वीक में इस समय तो राइटर पुट राइटर ऑलरेडी भागा हुआ है। ये वाले राइटर को यस थोड़ा सा हिला सकता है 3 दिन फिर यहाँ पर, उस हिसाब से। तो कि दोनों के पर आई रखिएगा 21 600 और 21 500, ये दोनों स्टार प्लेयर होने वाले नेक्स्ट 3 दिन के लिए। कौन सा साइड जीतेगा वो देखते हैं उस हिसाब से। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।